गेल में मुक्त रही विलकाए। मुक्ति कह रही थी, बोले प्रभु मैं दुनिया को मुक्त करती हूँ, सबको मुक्ति देती हूँ, लेकिन मेरी मुक्ति कैसे होगी? बोले मुक्ति, तुम्हारी मुक्ति तो ऐसी होगी अगर यहाँ चरण रज संतों की पड़ेगी, मेरे कन्हैया की पड़ेगी, तुम्हारी मुक्ति तो उसी रज से, जो ब्रज रज उड़ के आपके मस्तिष्क पर पड़ेगी, उसी से हो जाएगी। पड़ी रहो जा गेल में, मुक्ति सहज मुक्त है जाए। आज भगवान ने कहा, बोले देवियों तुम कहती थी ना कि क्या है उस राधा में, क्यों पुकारते हो राधा? बोले तुम राधा मेरी आह्लादनी शक्ति है। एक ज्योति के दो रूप हैं, राधा और माधव, वो अलग नहीं है। राधे 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 राधे। आज पता चला रानियों को अपना अहम जो था, अहंकार था, वो चोर चोर हो गया। बोले देखो, एक हम थी जो हमें नरक जाने का डर था, लेकिन एक श्री किशोरी राधा रानी जिन्होंने एक भी बार सोचा नहीं। क्यों? बोले जो जिससे प्रेम करता है ना, स्नेह करता है, दुलार करता है, वो उसके बारे में कभी सोचता नहीं है। लेकिन आज कहते हैं धीरे धीरे समय आया, कौन सा? आज सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब से मेरे गोविंद मथुरा को छोड़कर के द्वारिका में गए, तब से नंद बाबा, यशोदा या राधा रानी या श्री अपने सखाओं से उनका मिलन नहीं हुआ। राजा परीक्षित कह रहे हैं, बोले क्या गुरुदेव कहीं मिले नहीं दोबारा? सुखदेव जी कह रहे हैं, बोले मिलन हुआ एक बार। कहां? बोले एक समय, बोले द्वैपायनो नारदश्च च्यवनो देवलोसितः विश्वामित्र शतानंदो भरद्वाजोत गौतमः राम शिष्यो भगवान वशिष्ठो गालवो भृगु पुलस्त कश्यपो चित्र मार्कंडेय बृहस्पति। बोले ये सबके सब ऋषि एक बार कुरुक्षेत्र में गए। ग्रहण का काल, और कुरुक्षेत्र में बड़ा एक भव्य यज्ञ हुआ था। इसमें व्यास जी भी हैं, नारद जी भी हैं, च्यवन भी हैं, कश्यप हैं, मार्कंडे हैं, देवल हैं, असित हैं, विश्वामित्र हैं, आदि आदि भरद्वाज, गौतम, परशुराम, भृगु, पुलस्त, सब ऋषि हैं। और वहीं नंद बाबा, यशोदा, समस्त गोकुलवासी हैं। और उसी प्रवास में मेरी श्री राधिका रानी अपनी सब अष्ट सखियों के साथ विराजमान है। इधर द्वारिकाधीश ने सोचा, बोले ये सब की सब रानियां मेरी श्री किशोरी राधा रानी से मिलना चाहती हैं, बोले क्यों न इन सबको भी साथ ले चले। मेरे गोविंद ने कहा, बोले चलो आपको भी उस कुरुक्षेत्र में ले चलते हैं। और उस कुरुक्षेत्र में जैसे ये आज भगवान इन रानियों को लेकर के पहुंचे, सबने बड़ा सबका स्वागत किया। देख करके इनको लगा कि प्रेम क्या चीज होती है। बोले यहां से समझना चाहिए। इनको महसूस नहीं हुआ कि हम इतनी दूर से आई हैं, अलग से आई हैं, तो किसी ने इनका स्वागत सत्कार न किया हो। आज वासुदेव जी पूछने लगे, ऋषिगण बोले मानव जन्म पाकर 3 ऋण उतारने चाहिए। बोले 3 ऋण कौन कौन से होते हैं? बोले पितृ ऋण, मातृ ऋण और गुरु ऋण। गुरु ऋण, इन 3 ऋणों का व्यक्ति हमेशा ऋणी रहता है। और प्रयास करें कि हम इस ऋण को चुकाने का प्रयास करें।
तो कदाचित पितृ ऋण से व्यक्ति उऋण हो सकता है, पितरों की सेवा करके, जलदान करके। गुरु ऋण से भी जीव उऋण हो सकता है, उनकी सेवा करके, लेकिन मातृ ऋण से जीव कभी उऋण नहीं हो सकता। मां का ऋण एक ऐसा ऋण है जिससे जीवन में कोई चुका नहीं सकता। एक बार एक राजा ने कहा, बोले मैं बड़ा राजा हूं, मैं चाहता हूं, मैं सर्व संपन्न हूं, अब मैं अपनी मां से उऋण होना चाहता हूं। बहुत लोगों ने मना किया, बोले राजन आज तक ऐसा कोई व्यक्ति हुआ नहीं जो मां के ऋण से उऋण हुआ हो। बोले नहीं, मैं ऋणी रहकर मरना नहीं चाहता, मैं उऋण होके मरना चाहता हूं। बोले कैसे भी हो, कोई भी उपाय चाहे कुछ भी करना पड़े, उसके लिए मैं उऋण होना चाहता हूं। नहीं माने, मां के पास आए, और मां से कहा, बोले मां मैंने सुना है आज तक मातृ ऋण से कोई उऋण नहीं हुआ। बोले सही सुना है बेटा, लेकिन मैं चाहता हूं, आपसे उऋण होना चाहता हूं। मां ने कहा बेटा, बोले जब कोई नहीं हुआ तो तू कैसे हो जाएगा। बोले नहीं, मैं चाहता हूं, कैसे भी करो। मां ने कहा, बोले तो ठीक है बेटा, कल से आना, तुम उऋण हो जाना। मानो माघ का महीना हो, अब जैसे ही बेटा आया, माने आधी खाट पे पानी से वो चारपाई जो बिछी, उस पर बिस्तर लगा, उस आधे बिस्तर पे पानी फैला दिया। जिधर सूखा था उधर मां लेट गई, और जिधर गीला था उधर पुत्र से कहा, बोले बेटा लेट जा। लेटा, लेटती कह रहा है, बोले ये तो गीला है। मां ने कहा बेटा लेट जा, तुझे उऋण होना है ना। अब उऋण होने के चक्कर में लेटा रहा। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, 20 मिनट बाद तो इसकी कपकपी बन गई, खड़ा हो गया। मां ने हाथ पकड़ा, बोले बेटा लेट। कहां जाता है, बेटा लेट, अभी तुझे उऋण होना है, अभी ये समय निकला नहीं है, अभी तो 10 मिनट हुए हैं। लेट मेरे साथ। फिर हिम्मत करके लेट गया, बोले उऋण होना है, कुछ भी करना है। जैसे ही रात्रि के 12 बजे होंगे, 12 बजे तो ठिठुर के आकर के मां के चरणों में सर रख दिया। बोले मां, बोले अब यहां लेटा नहीं जाता मुझ पे। बोले क्यों। बोले याद कर बेटा वो दिन मैंने तुझे पहले तो 9 महीने उधर अपने पेट में रखा, उसके बाद जब तूने जन्म लिया तो तेरे मल मूत्र साफ करते करते कब टॉयलेट कर ले, कब क्या व्यवस्था, मैंने सारे दिन सारी रात्रि तुझको सूखे में सुला के स्वयं गीले में सोई हूं। तू 10 मिनट में कहता है मैं उऋण होना चाहता हूं। ये माँ बाप रूपी आपको जो औषधि दो, धन मणि जो मिली है ना, इस मणि को वृथा गवा मन देना। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। कर्जा तुम्हारा सर चढ़ा उस बात को मत भूलना। माता पिता का जो कर्जा है ना, उससे कोई उऋण हो नहीं सकता। जरा सा बच्चे को बुखार आ जाए तो मां जाने क्या क्या उपाय नहीं करती, उसको ठीक करने के लिए जबरदस्ती नाक पकड़ते अपने सीने पे पत्थर रख के उसे कड़वी दवाई पिलाती है। बोले बेटा, बोले इसको पी ले ठीक हो जाएगा।
और जब वही बच्चा बड़ा होकर के अगर माता पिता से ये कहता है, बोले तुमने हमारे लिए किया क्या है, तो जीवन भर जो कार्य करके काम करने के बाद पिता को कभी कष्ट नहीं हुआ, लेकिन ये छोटा सा शब्द बालक का पिता को अंदर तक चुभता है। बोले देखो तो सही, जिसके लिए मैंने अपना जीवन सर्वस्व लुटा दिया, मैंने अपनी तनख्वाह नहीं देखी, अपना सोना आराम नहीं देखा, इसको कभी यहां से वहां जाने नहीं दिया, परेशान होने नहीं दिया, स्वयं सारी परेशानी सहकर और मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। आज पूछता है, बोले तुमने हमारे लिए किया क्या है? तो जीवन में कोई मां से ऋण हुआ नहीं है। क्यों? मां बाप जो होते हैं ना, बहुत बड़ी ढाल है। ये अगर दरवाजे पे बैठे हैं तो ये मान लो आप निश्चिंत हो, लेकिन करें क्या? हमें तो बस ये लगता है, बोले बड़े बूढ़े जब देखो तब टोकते रहते हैं, लेकिन ये जब भी टोकते हैं ना तो आपके भले के लिए टोकते हैं। आपके बड़े बुजुर्ग दरवाजे पे हैं तो किसी ऐसे वैसे अरगरा नत्थगर की हिम्मत नहीं सो घर के अंदर प्रवेश कर जाए। और कहते हैं ना, बोले परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। जिस घर में बड़े बूढ़े नहीं होते, बड़े बुजुर्ग नहीं होते, उस घर को बर्बाद होने में ज्यादा समय नहीं लगता। या जिस घर में बड़े बूढ़े का अनादर होता है, वो घर ज्यादा तरक्की कर नहीं पाता। अभी भी समय है। ये विभूतियां बहुत कम देखने को मिलती हैं। सतयुग द्वापर त्रेता में लोगों की आयु बड़ी होती थी, लेकिन कलयुग में मात्र और मात्र 100 वर्ष की आयु जीव की रह गई है। और 100 वर्ष में भी कोई कोई विरला पहुंच रहा है, वो नहीं तो 60-70, पता ही नहीं चलता बोले कब चले गए। तो जो माता पिता आपके पास हैं, सास ससुर जो आपके पास हैं, उनकी सेवा कर लो। आज यहां कुरुक्षेत्र में शव आकर के मिले, वसुदेव जी भी मिले हैं, पूछ रहे हैं